Hello, my dear students. I'm Karamjeet Singh. I welcome you all on my YouTube channel, The Quest of Karamjeet Institute. The Quest of Karamjeet Institute में आप सभी का स्वागत है। आज का सेशन जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड रहती है कि कुछ ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम रहती है और कुछ जो लेटर्स हैं आगे पीछे होने के बाद उसकी जो प्रोनाउंसिएशन उसका जो प्रोनाउंसिएशन उसकी सेम रहती है, लेकिन उसका लिखने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। तो टॉपिक है कंफ्यूजिंग वर्ड्स। मतलब अगर कोई वर्ड है उससे मिलता हुआ एक और वर्ड प्रोनाउंसिएशन सेम है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड जो कंफ्यूजिंग रहते हैं, मीनिंग क्लियर नहीं होता है। तो ऐसे वर्ड्स के बारे में अब हम जानेंगे इस सेशन में। तो पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है हेल। हेल का मतलब होता है स्वस्थ, जो पर्सन हेल्दी है। तो मैंने कोशिश की है कि एक इंग्लिश की ट्रांसलेशन और साथ में उसका हिंदी का जो एक ट्रांसलेशन है, मतलब जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो कंफ्यूजिंग वर्ड के साथ इंग्लिश से हिंदी में आप उसको कैसे कर सकते हैं, तो ये मेरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे सेंटेंसेस डेली दूंगा जो कि आपको इसके वोकैबुलरी की सीरीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो हेल का मतलब होता है स्वस्थ। तो सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हिज ग्रैंडफादर इज हेल एंड हार्टी इवन एट द एज ऑफ 71। उसके दादाजी 71 वर्ष की आयु में भी स्वस्थ व तंदुरुस्त हैं। इस हेल का मतलब क्या हुआ? इस हेल का मतलब होता है ओले। जो आप देखते हैं बारिश के टाइम पे जो ओले गिरते हैं या ओले होते हैं, बर्फ के टुकड़े होते हैं, उसको बोलते हैं। हेल लैश्ड द सिटी। ओले शहर में जमकर बरसे। प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना, किसी की प्रेज करना, किसी को कॉम्प्लीमेंट देना। द टीचर हेल्ड द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट। तो अध्यापकों ने मंत्री के बयानों की प्रशंसा की। तो आई होप जो स्टूडेंट जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है तो उनके लिए मैंने ये कुछ वर्ड्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, हर्ड। ये तो बड़ी बार आपने देखा होगा। हर्ड का मतलब होता है सुनना या सुना, या आपने किसी बात को सुना। आई हर्ड हिज स्पीच। मैंने उसका भाषण सुना। तो देखिए, हियर हर्ड होता है, ये सेकंड फॉर्म, इसी का सेम वर्जन हर्ड थर्ड फॉर्म होता है। ऑलराइट, तो हियर हर्ड होता है। तो इसका मतलब आई हियर्ड हिज स्पीच। हर्ड का मतलब क्या हो गया? पशुओं का झुंड। पशु कोई भी हो सकते हैं, बकरी हो सकती है, भेड़ हो सकती है, कोई भी पालतू जानवर हो सकते हैं। तो जब वो झुंड में आते हैं तो उसको हर्ड बोलते हैं। अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड। पशुओं का झुंड खेत में घास चर रहा था। तो आप इसके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखिए, इंग्लिश टू हिंदी। ऑलराइट, आपको ये बहुत समझ में आएगा। नेक्स्ट वर्ड है ह्यू। ह्यू का मतलब होता है काटना, किसी चीज की कटाई करना। दे ह्यूड मैनी ट्रीज इन अ डे। दे ह्यूड मैनी ट्रीज इन अ डे। उन्होंने एक दिन में कई वृक्ष काटे। तो काटना, भगवान करिए आप ऐसा ना करें, भगवान करे ऐसा आप ना करें, क्योंकि अभी हम एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो वी शुड अवॉइड कटिंग ट्री। ऑलराइट, ह्यू रंग का शेड हो जाना। कोई चीज किसी चीज का कलर का फेड हो जाना इज कॉल्ड ह्यू। हिज शर्ट हैज पिंकिश ह्यू। उसकी जो शर्ट है गुलाबी रंग, या उसकी कमीज में गुलाबी रंग का एक शेड है, मतलब उसका जो शर्ट का कलर है वो फेड हो गया है। फोर्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आइडॉल। आइडॉल का मतलब, वैसे तो इसको आइडल भी बोलते हैं, लेकिन आइडॉल भी आप कह सकते हैं। मूर्ति, कोई भी मूर्ति, किसी आइडॉल, किसी भगवान की मूर्ति। तो आइडल वर्शिप हैज बीन प्रोहिबिटेड इन मैनी रिलीजन। जो मूर्ति पूजा है कई धर्मों में पाबंदी लगाई गई है। आइडल निकम्मा। अब देखिए, यहां पर IDOL है, यहां पर IDLE है, तो निकम्मा। एन आइडल स्टूडेंट नेवर गेट्स गुड मार्क्स। एक निकम्मा विद्यार्थी कभी भी अच्छे अंक प्राप्त नहीं करता। ऑलराइट, आइडियल, यहां पर क्या है? आदर्श। पर्सन वो जो जिसको आप
एग्जाम्पलरी के तौर पे लेते हैं तो लंदन इज़ हिज आइडल सिटी, लंदन जो है उसकी एक आदर्श सिटी है। इंसाइट, अंतर्दृष्टि, तो इंसाइट का मतलब अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि। द प्रेसिडेंट इज अ मैन ऑफ डीप इंसाइट, राष्ट्रपति गहरी अंतर्दृष्टि वाले एक आदमी हैं। ये जो है शायद मेरे हिसाब से ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लिए बहुत फिट बैठता है। एक अंतर्दृष्टि वाले पर्सन थे वो। इंसाइट, भड़कना, भड़काना। राजू इंसाइटेड रमेश टू फाइट विद हिज नेबर, राजू ने रमेश को उसके पड़ोसी से लड़ने के लिए भड़काया। तो आई होप आपको ये कुछ वर्ड जो मैंने आपको दिए आपने लर्न किए और इनकी हिंदी भी आपने समझी। तो मुझे लगता है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगेगा और इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन आप इजीली समझ पाएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको दिक्कत होती है किसी आर्टिकल को पढ़ने के लिए। तो बहुत जल्दी कुछ ऐसे सेशन ही मैं लेके आऊँगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम इस सेशन का एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। स्टे ट्यून्ड।